ओके, तो यूज मेमो यूज़ क्यों होता है पहले वो देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेमोराइजेशन, मतलब बताता हूँ। इट अलाउज यू टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर components by memorizing the result of a computation so that it is only recalculated when the dependencies change. The use memo hooks returns a memorized value which can be any JavaScript value or object. इसका मतलब क्या है ये मैं आपको अब बताता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर मैंने एक यूज मेमो नाम का बनाया हुआ है, जहाँ मैंने एक सिंपल सा एक कंप्यूटेशन का वो बनाया हुआ है फंक्शन। पहले बात मैं आपको पूरा कोड समझाता हूँ। मेरे पास एक स्टेट है जो काउंट की वैल्यू स्टोर कर रहा है, काउंट। ओके, जो कि काउंट को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। ओके, और मेरे पास एक रिजल्ट है, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है सिंपल सा, उसकी भी वैल्यू मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। और एक कंप्यूटेशन फंक्शन के द्वारा, ये मैं अभी आगे बताऊंगा कंप्यूटेशन फंक्शन क्या कर रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जब बटन क्लिक पे क्या हो रहा है, बटन क्लिक पे मेरा काउंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मेरा काउंट जो है बटन क्लिक पे इंक्रीज हो रहा है 1 से। और जब रिजल्ट में क्या शो हो रहा है, रिजल्ट में ये फंक्शन से एक वैल्यू आ रही है। फंक्शन का नाम क्या है, कंप्यूटेशन। क्या हो रहा है इसमें कि काउंट की वैल्यू जितनी है, ठीक है, काउंट की वैल्यू जितनी है उतने टाइम्स ये हमारा रिजल्ट में उतने टाइम्स वो प्लस हो रहा है। ठीक है, अगर मेरे काउंट की वैल्यू जीरो है तो 0 प्लस होगा 1 है तो भी 0 होगा, क्योंकि 0 प्लस 0 ही होगा क्योंकि लेस देन काउंट चल रहा है। अगर मैं 2 कर दिया यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, 1, बिकॉज 0 प्लस 1 2। 3 कर दिया, 0 प्लस 1 प्लस 2 3। 4 कर दिया, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 6। 5 कर दिया, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। तो सिंपली कर क्या रहा है, ये जो हमारा जो रिजल्ट की वैल्यू है वो टोटली डिपेंड है हमारे काउंट की वैल्यू पे। फिर से बोलता हूँ, जो हमारा रिजल्ट की वैल्यू है वो टोटली काउंट की वैल्यू पे डिपेंड है। ये आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि जो काउंट की वैल्यू है वो जो रिजल्ट की वैल्यू है वो काउंट की वैल्यू पे डिपेंड है। जैसे जैसे काउंट की वैल्यू चेंज होगी तब रिजल्ट की वैल्यू हमारी चेंज होगी। ओके, पर यहाँ पर हो क्या रहा है, तो हमको क्या करना है कि जब ये कंप्यूटेशन फंक्शन है वो रन तभी हो जब हमारा काउंट की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पर तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जब भी हमारा पेज रेंडर होगा, क्योंकि हम सिंपली इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, सिंपली इसको मैंने डिफाइन किया है फंक्शन को यहाँ पे। तो जब भी हमारा पेज रेंडर होगा, कोई नया हम करेंगे चेंजेस, अगर काउंट में हम कोई चीज़ ना करें फिर भी हमारा ये जो फंक्शन है वो री एग्जीक्यूट होगा। तो बार बार एग्जीक्यूट होगा तो हमारा थोड़ा ये ऑप्टिमाइज नहीं होता है ये सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट यूज़ फॉर इट अलाउ यू टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपोनेंट। ठीक है, हमारे जो परफॉर्मेंस है उसको ये ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने डीपी पढ़ा होगा, डीपी मतलब डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो उसमें आपने मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आप पहले एक वैल्यू को आप पहले ही मतलब मेमोराइज करके कहीं पर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हो, फिर उस जब भी अगर उसका यूज होता है उसको आप डाल देते हो। ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली ये करेगा क्या यूज मेमो हमारा, ठीक है, यूज मेमो में हमारा सिंपली क्या करेगा, देखो सबसे पहले एक मेरा वेरिएबल होगा। सपोज मैंने यहाँ पे मेमोराइज वैल्यू लिखा है, इसके अंदर ये स्टोर करेगा हमारा जो आएगा। सपोज हमारे पास यूज मेमो नाम का मैंने बनाया है, इसके अंदर कॉल बैक है, इसके अंदर मैं अपना पूरा ये कंप्यूटेशन करूँगा जो मैं ये कर रहा हूँ, लेट रिजल्ट इक्वल टू ये सब मैं इसके अंदर करूँगा। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो जब भी इसके यूज़ होगा यहाँ पर वो शो हो जाएगा। और इसकी वैल्यू चेंज कब होगी, ये री एग्जीक्यूट कब होगा, ये डिपेंडेंसी होगी ऊपर। तो यहाँ पर मैं डिपेंडेंसीज में ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर दूंगा मैं इस काउंट को, कि जब ये काउंट की वैल्यू चेंज हुई, जब एक काउंट की वैल्यू यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी जो यहाँ पर है जब वो चेंज होगा तो हमारा ये री एग्जीक्यूट होगा। और जो री एग्जीक्यूट होके जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वापस से हमारा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, फिर इसको हम यूज़ कर पाएंगे बाद में। तो उसको मैं एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ आपको सिंपली। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ इतना, कंट्रोल एक्स कट कर लिया। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूज़ मेमो का। ठीक है, आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेना, मैंने करके रखा है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यूज़ मेमो का। और फिर इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, एरो फंक्शन, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ मेरा ये, वेट ए सेकेंड, मैंने पहले से इसको कॉपी करके रखा है तो उसको यहीं से सीधे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर आएगा मेरा डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी में क्या रखूँगा, मैं लिखूँगा काउंट को सिंपली, और ये रिटर्न रिजल्ट को मैं इसके अंदर रख देता हूँ। चेक करते हैं।
इस काउंट को हम रखेंगे यहाँ पे, कट किया मैंने इस साइड में। ओके, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब ये सिंपल मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, ये वेरिएबल में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से ये इस तरीके से हटा सकता हूँ। अब ये सिंपल ऐसा हो गया कंप्यूटेशन में। अब इस कंप्यूटेशन में क्या है, इस कंप्यूटेशन में सिंपली हमारा जो भी यहाँ पर रिजल्ट होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब कब होगा, जब हमारा काउंट की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा ये फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। अगर एक काउंट की वैल्यू सेम हुई, ये जो काउंट की वैल्यू है वो कभी मेरा बदला नहीं, तो पेज कितनी बार भी रेंडर हो, ये जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, उसको री एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हमारा परफॉर्मेंस टाइम जो है वो कम हो जाएगा और थोड़ा हमारा प्रोग्राम और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा सिंपली। ओके, तो इसको हम ट्राई करते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ गलती कर दी, फॉर लूप के अंदर मैंने रिटर्न कर दिया रिजल्ट को, इसको मैं बाहर ही रखता हूँ। ओके, ठीक है, सेव किया मैंने। अब मैं ट्राई करता हूँ। मैंने इसको इंक्रीमेंट किया, वैल्यू इंक्रीमेंट हुई अच्छी तरीके से, अभी अभी भी काम कर रहा है उसी तरीके से। लेकिन हमारा जब पेज रेंडर होगा ना, जब भी हमारा पेज कोई ये एक बार रेंडर हुआ, तो जो हमारी काउंट की वैल्यू है ना, जब तक वो चेंज नहीं होगी तब तक हमारा ये जो प्रोग्राम है वो री एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपली इसका इतना ही काम है और उसका उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो हमने अब मेमोराइजेशन पढ़ लिया, यूज मेमो पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं यूज़ कॉल बैक को। ओके।